हम लोग तो भाई हमारी खुद की एक अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। हम लोग तो चुनाव निशान हाथ ही देखेंगे, क्योंकि 2007 से 2012 तक जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, विकास उस वक्त हुआ था, जिला हमारा बनाया हुआ है आज। और आपको भी याद होगा जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो ये जिला टूटा था। महंगाई के मुद्दों को लेकर वो वोट देंगे, संविधान को बचाने के लिए वोट देंगे। जो आज देश की स्थिति है, हर व्यक्ति परेशान है महंगाई से, इसलिए हमारा वोट गठबंधन। महंगाई को भी कंट्रोल में रखी है और रोजगार भी मिलता था। ये सरकार ऐसा नहीं है पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए इसके साथ अब नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है? ये एकदम पूंजीपतियों की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हम संत कबीर नगर जिला मुख्यालय खलीलाबाद मेहदावल चौराहे पे है और हमारे साथ आपको दिखाएंगे यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या इनके मन में है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए भाजपा का झंडा लगाए हुए है नौछा पन्नू। क्या नाम आपका? अनूप। आपका क्या नाम है? हकीकुल्ला। आपका? हसमत। आपका? जुनैद खान। और आपका? कन्हैया लाल। देखिए हमारे साथ यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि ये बताइए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में आपका वोट किधर जाएगा? किधर जाएगा, भाजपा में या सपा में? नाम बताओ। अच्छा हम कहाँ हैं? भाजपा। चलिए, बोल नहीं पा रहे हमारे साथ। देखिए अतीकुर रहमान जी हैं। ये बताइए, लोकसभा चुनाव चल रहा है तो किन मुद्दों को लेके आप लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे? हम तो महंगाई के मुद्दों को लेकर वो वोट देंगे, संविधान को बचाने के लिए वोट देंगे। जो आज देश की स्थिति है, हर व्यक्ति परेशान है महंगाई से, इसलिए हमारा वोट गठबंधन को जाएगा। क्या लग रहा है, कहाँ से परेशानी है, महंगाई है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो GST और नोटबंदी गलत फैसले हुए हैं, तमाम परेशानियां हमको हमारे ऊपर थोप दी गई। इस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई से हर आदमी परेशान है। हम ये चाहते हैं किसी तरीके से गैस सिलेंडर सस्ता हो जाए, तेल सस्ता हो जाए, महंगाई कम हो जाए। और देश की अर्थव्यवस्था जो खराब कर दी गई है, जहां कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसको बचाने के लिए हम महागठबंधन को वोट करेंगे। मोदी जी कहते हैं हमने देश के लिए बहुत सारा काम किया, राशन दे रहे हैं। राशन से जिंदगी नहीं चलती, शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है। अगर 5 किलो राशन से अगर हमारी जीविका चलती तो था, मगर उससे हमारी चलने वाली नहीं है। और ये पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। शिक्षा नहीं दे रही सरकार, रोजगार नहीं चल रहा है। शिक्षा बहुत महंगा है, कमाई है नहीं, शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे? तो क्या लगता है आपके हिसाब से कैसी शिक्षा होनी चाहिए? शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। और पहली बार बेरोजगारी जब दूर होगी तो अगर शिक्षा महंगी भी रहेगी तो हम जो है उसको बच्चों को पढ़ा लेंगे। हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। एडमिशन में 8,000 10,000 लगता है, 5 बच्चे 50,000 लगना है। आमदनी कोई है ही नहीं है, मद्दी आ गई है। सरकार कह रहे हैं हम तमाम काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तमाम चीजें लोगों को दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। और बाकी सरकारें जो है रोड भी बनाई है, महंगाई को भी कंट्रोल में रखी है और रोजगार भी मिलता था। ये सरकार ऐसा नहीं है पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए इसके साथ अब नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है? ये एकदम पूंजीपतियों की सरकार है। देखिए हमारे साथ जुगानी जी है, फिर लौटेंगे आपके पास। जुगानी जी, ये बताइए लोकसभा चुनाव में क्या चल रहा है और किस तरफ आप लोग जाएंगे? हम लोग तो भाई हमारी खुद की एक अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। हम लोग तो चुनाव निशान हाथ ही देखेंगे, क्योंकि 2007 से 2012 तक जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, विकास उस वक्त हुआ था, जिला हमारा बनाया हुआ है आज। और आपको भी याद होगा जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो ये जिला टूटा था। 1998 में सरकार हमने बनाया, जो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री में, तो जिला तोड़ा गया था। और 75 के 75 जिलों में हम लोगों ने जिला मुख्यालय बनाया, जिला अस्पताल बनवाया, जिला जेल बनवाया। जितने सारे विकास हुए, सारे चीज़ हमारी सरकार के बने हुए। केवल विपक्षी सरकारों ने उस पर अपना नेम प्लेट लगाने का काम किया। अभी जिस तरह से पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है, देखा गया है कि बसपा की पोजीशन काफी खराब रही। ऐसे में क्या लगता है, लोकसभा में जनता फिर और उसके मतदाता बसपा के जो है उसके पास जाएंगे? बसपा का हम ये नहीं कह रहे कि पूरे 403 विधानसभा में केवल 1 सीट हम जीते, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज कहीं से कम नहीं हुआ। जो दलित था वो आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ रहेगा। सरकार दलितों को फ्री में राशन दे रही है, उज्ज्वला गैस दे रही है। ऐसे में क्या लगता है कि दलित आपके साथ जाएंगे? हम आपको बता रहे हैं, आप 5 किलो राशन पे 1 महीना खा लेंगे। एक उज्ज्वला गैस फ्री दिया, 1000 में गैस भरा लेंगे।
आप बताओ, आप पत्रकार बंधु हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप 5 किलो राशन में 1 महीना चला लेंगे? जनता में कहीं इस बात का तो रोष नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे जनता में रोष इस बात का नहीं है, क्योंकि आप अगर जरा सा भी कोई चीज़ के मुद्दा उठाते हैं, आपके ऊपर FIR कर दिया जाता है। सारे ने तमाम नेताओं को देख लिया, जिसने भी जरा सा बोला उस पर मुकदमा दर्ज हो जा रहा है, इसलिए जनता खामोश है। लेकिन 2024 के इस इलेक्शन में जनता इसका जवाब देगी, और इस तरह देगी कि ये पलट कर वापस नहीं आएंगे। 70 साल नहीं आए ना, इसके पहले नहीं, अब 700 साल नहीं वापस आएंगे। मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार। मोदी जी 400 पार, वो कह रहे हैं तेल हो जाएगा 400 पार, गेहूं 400 पार कर देंगे, सिलेंडर हैया 1000 पार, वो सारे सामान जो और खाने वाली वस्तुएं, दाल चावल, ये 400 पार करेंगे। जनता समझ नहीं पा रही है। क्या महंगाई का कुछ असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा। आप बताइए, एक आप मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ जी पा रहा है? आप लोग खुद दौड़ते होंगे, आप बताइए ना, कोई मध्यम वर्गीय परिवार अच्छे से खा पी रहा हो? दिन भर बेचारा मजदूरी करके 500 रुपये कमाता है, 150 रुपये लीटर तेल खरीद ले, सामान खरीद ले, बचा क्या उसके पास? वो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएगा, दवा करा पाएगा? अभी आप देख रहे हैं जुगानी जी है जो पूरी तरह से बसपा की बात कर रहे हैं, ऐसे में आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है बसपा ठीक है, इंडिया गठबंधन ठीक है? नहीं, इस वक्त तो हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इसलिए कि विपक्ष में अगर कोई मजबूती से खड़े हैं तो माननीय राहुल गांधी जी हैं। नहीं तो जो इस तरह से विपक्ष खड़ा हुआ है, अगर वो ना होते तो विपक्ष इस देश में खत्म हो गया था, कोई बोलने वाला नहीं था। तो क्या मायावती जो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या लगता है कि इस बार जैसा जुगानी कह रहे हैं कि मायावती को हम लोग वोटेंगे और मायावती के साथ जनता जाएगी? नहीं, जैसे मायावती जी का मसला जो है, इस प्रदेश की कई मरतबा मुख्यमंत्री रही हैं, अच्छा प्रदेश चलाई है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आज का जो विषय, आज का विषय है कि भाजपा के सामने कौन खड़ा है, उसको उससे टक्कर देने वाला कौन है? वो सिर्फ राहुल गांधी। तो क्या बसपा भाजपा को टक्कर नहीं दे पाएगी? अब ये हमारी सोच है कि देश के राजनीति में प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, और इसमें प्रधानमंत्री चुना जाता है और प्रधानमंत्री बहुत कुछ तय करता है। मुझे लगता है, जो मेरी सोच है, वो गठबंधन ठीक है। क्या कहेंगे आपके बगल के गठबंधन? अब उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि वो गठबंधन को उम्मीदवार दे रहे हैं। आप इनसे पहले विधानसभा 2022 में हुआ, ये बताते हैं कि यादव जो समाजवादी का यादव ओस बेट है, वो समाजवादी के साथ है। तब कहा? अरे भाई, मेरे 22,000 वोट सुबोध यादव आम आदमी पार्टी से आ गए, वोट कहाँ पाए? वो उनका पर्सनली भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़े कि 2019 के लोकसभा चुनाव भी आप देख लीजिए, एक भालचंद यादव कांग्रेस लड़े, 1,20,000 वोट पाए, जो केवल यादव का वोट पाए। समाजवादी का वोट अगर मिला होता तो यहाँ से कुशल तिवारी जी MP होते। अगर यादव, जब समाजवादी का बेस वोट समाजवादी के साथ नहीं है तो PDA का मतलब ही बेकार है। उन्होंने कहा PDA दलित मुस्लिम क्या कहते हैं पिछड़ा, वो लगाया, लेकिन दलित मुस्लिम पिछड़े में आप बताओ समाजवादी पार्टी ने कैसे सीट मुसलमानों को दिया चुनाव लड़ने के लिए? पूरे प्रदेश में 4 या 5 सीट, बोलिए 4 या 5 सीट दिया, तो क्या कहेंगे? 20% हम 4 इंडिया गठबंधन को जो पूरा धोने का काम कर रहे हैं। देखिए, अपना अपना विषय, अपनी सोच है, जो हमारी सोच है हमने बता दिया। अब चलिए अभी फिर लौटते हैं आपके पास, हमारे साथ युवा है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मयंक जी, ये बताइए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में आप युवाओं का क्या मंशा है, क्या चाहते हैं? जी देखिए, हम लोग व्यापारी आदमी हैं और जो भी आए व्यापारी के हित में आए। हम यही चाहते हैं कि चाहे सरकार किसी की भी बने, हमारे व्यापार को सुरक्षित तरीके से उसका वहन किया जाए। मौजूदा सरकार में क्या आपका व्यापार प्रभावित है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि धीरे धीरे चीज़ें सिस्टमेटिक हो रही हैं और हमारे हिसाब से आने वाले समय में बहुत बदलाव आएगा व्यापार में। तो हमको लगता है चीज़ें जो हैं उससे और बेहतर होती जाएं, हम लोग की यही आशा है। अभी हमारे साथ तमाम नेतागण हैं अलग अलग पार्टियों के, इन लोगों का कहना कि महंगाई बढ़ गई जिससे लोग जनता परेशान है। देखिए, महंगाई तो बढ़ी है और परेशानी तो है ही है, लेकिन इसमें व्यापारी और छोटे किसान वर्ग जो है वो कितना पिस रहे हैं ये हम और आप नहीं जान सकते, और बाकी तो चीज़ें सबके सामने हैं। माना जाए व्यापारी और किसान परेशान, हाँ परेशान तो है। ऐसे में क्या आप लोग बदलाव करेंगे या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अभी सोचा नहीं है, अभी विचारा नहीं। देखा जाए जब युवाओं को नौकरी देने की जब बात आती है तो सरकार का पेपर लीक हो जाता है,
अब इसके बारे में हम कोई आलोचना नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये सरकारी मैटर है। आप एक युवा है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस तरह से रोजगार का दावा की थी, रोजगार नहीं दी। जी देखिए, हकीकत पूछिए तो थोड़ा सा मैं चुनावी मुद्दों से दूर रहता हूँ और व्यापारी होते हुए मैं यही चाहता हूँ कि मैं व्यापार सुख चैन से कर पाऊँ। जैसा आप बता रहे हैं, आपकी व्यापारी है, आपके पास तमाम लोग जाते होंगे, तरह तरह की बातें करते होंगे, तो आप वहाँ सुनते होंगे, तो क्या लगता है कि जनता का किस तरह का मूड है? अभी चुनाव ऐसा मुद्दा अभी उठा नहीं है क्योंकि चुनावी माहौल अभी आया नहीं है। अब धीरे धीरे चीज़ें चालू होंगी तो पता चलेगा। जिस तरह से मोदी की गारंटी योजना जो लगाया है और चालू की है, उसमें 67 बिंदुओं पर रखा गया है, लेकिन युवाओं के रोजगार और महंगाई को कम करने की कहीं कोई बात नहीं कही गई है। हाँ, ये बात तो सही है, उसमें अब मैं क्या कह सकता हूँ। क्या मानते हैं युवा बदलाव करेंगे? करना चाहिए। चलिए, तो अभी आप देखें बैंक जी ने किस तरह से बात रखी। हम फिर पहुंचते हैं अतीकुर रहमान भाई के पास, और अतीकुर रहमान भाई के साथ ही हम जुनैद भाई के साथ भी बने हुए। तो अतीकुर रहमान जी, ये बताइए, जिस तरह से जुनैद भाई कह रहे हैं कि बसपा की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि बसपा कितनी जगह बना पाएगी उत्तर प्रदेश में? कहीं ऐसा तो नहीं कि बसपा जो है भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करे और ऐसी जगहों पे जहाँ पे माइनॉरिटी का वोट सपा से खिसक हो, गठबंधन हो, खिसक रहा हो, उसको मतलब वहाँ से हटाने की काम कर रही है? ये खलीलाबाद की जनता है, उत्तर प्रदेश की, ये देश का चुनाव है। ये जनता जानती है हमको वोट किसको करना है। ये सरकारें बदलती रहती हैं, जनता खूब जानती है किससे हमारा फायदा है, किसका नुकसान, किससे नुकसान है। जनता बेहतरीन फैसला लेगी। क्या लगता है बदलाव होगा? 100% लगता है बदलाव होगा। जो राहुल गांधी की मेहनत है, जो पैदल यात्रा है, जो ये एक व्यक्ति से मिलकर उनके दर्द को जानने की कोशिश किए हैं, कहीं ना कहीं लोगों का झुकाव राहुल गांधी की तरफ है। भाई, जैसा आपके साथी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ लोगों का झुकाव, मतलब इंडिया गठबंधन की तरह लोगों का झुकाव, ऐसे में आप बसपा की गाथा गा रहे हैं। नहीं, तो हमारी और उनकी सोच में फ़र्क है ना, विचारों का मतभेद तो है ही। अब उनके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन अभी कहने के लिए कह दिया जाए कि जो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, आज 10 साल से विपक्ष में है, जिन्होंने भी क्या किया ये बता दें आप। अगर इस तरह से देखा जाए तो बसपा ने भी कुछ नहीं किया। तमाम डीजल गैस के दाम बढ़े, लेकिन कहीं से कोई विरोध प्रकट नहीं हुआ। ये तो बताया तो आपसे मैंने पहले, जैसे ही अगर कोई बोलने के लिए उतावला हो, वो जेल में चला जाता है। उन पे ईडी और आईडी का, सीबीआई का छापा पड़ जाता है। भाई वो बोलने दे तब तो। उन्होंने, बीजेपी वालों ने पूरा लोकतांत्रिक, जनता बसपा को यह भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी से मिले होने के कारण भारत और इंडिया गठबंधन को हराने के लिए ही ये अपने प्रत्याशी को उतारते हैं। जहां माइनॉरिटी होता है, जहां उनका जरा भी जनाधार नहीं है, वहां पे प्रत्याशी उतार देते हैं। आप पत्रकार बंधु, मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, संत कबीर नगर देख लीजिए, डुमरियागंज देख लीजिए, हमारे दोनों प्रत्याशी मुस्लिम हैं। ये बताइए, 6.5 लाख वोट होते हुए पीडीए ने, जो ये गठबंधन, इन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? आप मुझे बता दीजिए। 6.5 लाख वोट होते हुए हमें मुसलमान प्रत्याशी क्यों नहीं दिया गया? अगर बीएसपी ने 6.5 लाख और 4 लाख दलित होते हुए 10 लाख होते हुए एक मुस्लिम प्रत्याशी दे दिया, तो इसमें इनका पेट पिलाने लगता है। जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ पे डुमरियागंज दोनों जगह पे मुस्लिम है, वहाँ पे दोनों मुस्लिम बाहुल सीट है। भाई दोनों मुस्लिम, आप बताइए 6 लाख वोट कम होता है? डुमरियागंज 6 लाख वोट कम है, आप बताइए 5.5 लाख वोट है। तो क्या टोटल वोट तो पोल होगा नहीं? ऐसे में क्या लगता है 50% होगा? 50% हो? क्या समाजवादी मुसलमानों को अपना बदुआ मजदूर बना समझिए कि वोट करेंगे उनको? आप बताओ ना कि पूरे प्रदेश में 5 सीट दिया मुसलमानों को, 20% होने के बाद खाली 5 सीट होता है। क्यों? जुनैद भाई कह रहे हैं आपके विरोधी जो है कि पीडीए ने सिर्फ 5 सीट मुसलमानों को दिया, और ऐसे में आप गठबंधन की गाथा गा रहे हैं। देखिए, ये कोई क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, एमपी और विधायक का चुनाव नहीं है, ये एक सरकार बनाने का चुनाव है, एक ताकतवर आदमी को हटाने का चुनाव है। क्या ऐसे में लगता है कि मायावती अकेले सरकार नहीं बना पाएंगी? नहीं, मायावती तो अकेले सरकार नहीं बना सकती, ये आप भी जानते हैं, हमारे जुगानू भाई भी जानते हैं। सरकार बनाने के लिए, जैसा ये कह रहे हैं कि ये देश की बात है, ऐसे में सरकार कैसे बन पाएगी? अगर मान लीजिए बसपा जीत भी जाती है तो गठबंधन करेगी, भाजपा के साथ गठबंधन करेगी, लोगों की जो समस्याएं हैं वही की वही रह जाएगी। आज तक का जो इतिहास रहा है, हम कांग्रेस के ज़माने में नहीं जाएंगे, लेकिन आज तक का इतिहास रहा, जब से हम 2004 से राजनीति कर रहे हैं, ये देखा हमेशा गठबंधन की, चाहे भाजपा की सरकार हो गठबंधन में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सब गठबंधन के तहत ही बने। लेकिन अगर हमारी सीटें निकलती हैं तो बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या लगता है कि यूपी में कितनी सीटें आपकी आ जाएंगी? हम मान के चलें कि हमारी 30 सीटें लगभग आनी चाहिए।
30 सीटें और बाकी 80 सीटें हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्यों नहीं आ पाएंगी, क्या दिक्कत? भाई हम 30 सीट पे जहाँ हम बहुत अच्छी संख्या में बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, आने के लिए तो हम 80 सीट पे ही लड़ रहे हैं लड़ने के लिए। लेकिन हमारा एक वो है भाई, हम लोग जब अपनी सरकार 2007 से 12 सरकार थी तब हम 24 सांसद 25 सांसद जिताते थे। भाई जहाँ हमारी संख्या जितनी अच्छी है हम वही चुनाव जीतते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ ये बसपा सपा और व्यापारी वर्ग जुटे रहे। इन लोगों ने बताया कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में जनता का क्या मूड है, लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। ऐसे में आगे क्या होगा 4 जून को ही रिजल्ट पता चल पाएगा। लेकिन बहरहाल जिस तरह से मतदाताओं में काफ़ी उबाल देखने को मिला, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के लोग काफ़ी परेशान है। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।